certain domestic supply can be treated as deemed exports if goods are manufactured in India and do not leave India. True or false? True. One of the conditions of deemed export is that consideration should be received in foreign currency. False. इंडियन करेंसी या फॉरेन करेंसी, दोनों. ट्रू एंड फॉल्स. वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो रिटेल आउटलेट है वहां पर एक कंडीशन थी फॉरेन करेंसी की. तो मिक्स हो जाता है अगर आप याद नहीं करते हैं तो. और थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे. डोमेस्टिक सप्लाई है और डोमेस्टिक पीपल को दे रहे हैं, बेच रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, तो इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी दोनों में दे सकता है. और क्योंकि मैं खुद एक्सपोर्टर हूं तो मेरे पास फॉरेन करेंसी भी होगा, तो मैं फॉरेन करेंसी भी दे सकता हूं. बी ए ट्रेडर सप्लाइज गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन टू ए, सप्लाई बाय बी टू ए इज डीम्ड एक्सपोर्ट. ट्रू. A exports such goods to USA to C. Supply by A to C is deemed export. मतलब जो खरीदा वही एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो भी डीम्ड एक्सपोर्ट है? नहीं, फॉल्स. वो तो फिजिकल एक्सपोर्ट है. ट्रू एंड फॉल्स. ए इज द आंसर. In case of deemed export supplies, supplier can claim refund if recipient do not claim ITC. In case of deemed export supply, integrated tax shall be levied if supply is interstate supply. True. Messrs. ATT manufactures product C by using input A and input B. Messrs. ATT exported product C on 15th July. Both input A and B is manufactured in India. Again, it procures both input A and B from Mr. Jai against advance authorization on 31st July. Mr. ATT should satisfy which of the following conditions? पता है ये क्या क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे? पहले एक्सपोर्ट है या बाद में एक्सपोर्ट है? बाद में है डीम्ड एक्सपोर्ट. तो अब जैसे ही बाद में आपने पहले एक्सपोर्ट किया है, बाद में प्रोक्योरमेंट किया है, तो प्री इंपोर्ट के कंडीशंस को आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा. देखिए, इट शैल यूज बोथ इनपुट ए एंड बी इन मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा. ए सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट फ्रॉम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इज सबमिटेड टू द जुरिडिक्शनल कमिश्नर ऑफ जीएसटी विद इन 6 months. ये भी करना पड़ेगा. बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. बोथ ए एंड बी. सी विल बी द आंसर. In which of the following is not a deemed export? Supply of goods by a registered person against advance authorization. Deemed export है या नहीं? Yes. Supply of capital goods by a registered person against EPCG authorization. ये भी है. Supply of goods by a registered person to EOU. ये भी है. Supply of gold by jewelers against advance authorization. ये भी है. तो हमने तो कुछ गड़बड़ कर दिया. Supply of gold by jewelers by against authorization. इसको हटा देता हूं. इसको हटा देता हूं. Against advance authorization में तो गड़बड़ हो गया. Supply of gold by jewelers. This is not. क्योंकि आप देखेंगे, मैं एक बार फिर से दिखलाता हूं आपको बुक. मैं सिंपल ज्वेलर हूं. मेरे पास कोई मिस्टर ए आया एडवांस ऑथराइजेशन लेके, बोला मुझे गोल्ड दे दो, तो मैं यहां फॉल कर जाऊंगा. तो भी तो डीम्ड एक्सपोर्ट है. गोल्ड भी तो एक्सपोर्ट होता है. उन्होंने बैंक और पीएसयू को स्पेशली इंक्लूड किया है. मुझे जो बैंक और पीएसयू को स्पेशली इंक्लूड किया है, तो ज्वेलर तो ऑलरेडी इंक्लूडेड थे 1 में. नो नो नो, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बैंक एंड पीएसयू. इनफैक्ट बैंक, मैं ये कह रहा हूं कि ज्वेलर्स पहले से ही 1 में इंक्लूडेड थे.
मैं इस सेंटेंस को चेंज करूंगा और मैं लिखूंगा सप्लाई ऑफ गोल्ड बाय बैंक, फुल स्टॉप। बस ना, बैंक और पीएसयू भी लिख देता हूं, फुल स्टॉप। सही बात। then this is not deemed export. This will be the answer. EOU shall procure goods against pre-approved Form A by Development Commissioner. True and false? EOU shall endorse invoice on receipt of goods and send a copy to registered supplier and its own jurisdictional tax officer. True. Every trader who export is a merchant exporter. False. कौन होगा? That who is registered with EPC or commodity board. In case of interstate supply, merchant exporter can procure goods at 0.01% instead of normal GST rates. 0.01% नहीं है, 0.1% है, 0.1%। तो ये ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू। 0.1 कर दूंगा मैं। Merchant exporter shall export goods within 90 days from the date of invoice. True. To be eligible for refund, duty paid shops shall supply goods to, ये क्यों आ गया? इसके लिए मैं कोई और सेंटेंस बना दूंगा, अभी सोचूंगा नहीं आगे। Examine the following statements. Merchant exporter can simply place an order to registered supplier for procurement goods at concessional GST rate. True. A copy of order should also be submitted to the jurisdictional tax officer of the registered supplier. True. Both true. ये 11th. Merchant exporter can move goods for exportation directly from the place of registered supplier, in which case there is no requirement of endorsement of invoice. True. If the merchant exporters intends to aggregate supplies from multiple registered suppliers and then export, then it shall endorse invoice and submit a copy to registered supplier and its jurisdictional officer. This is also true. Both true. ऊपर वाला 9 था क्या? हाँ, तो ये तो 10 ठीक ही लिखा हमने, ये 11 है। Merchant exporter shall provide proof to registered supplier that the goods supplied by him has been exported by way of shipping bill, which shall also contain detail of registered supplier. True. If the goods are not exported within 90 days by merchant exporter, then the registered supplier shall pay balance of taxes. True. Good. तो मुबारक हो। तो we have completed a refund more than 10 hours. कम से कम 11 से 12 घंटे का कोर्स हमने रिफंड किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी और प्रैक्टिकली भी, तो आपके प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू राजू जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना।